इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। लैंड फॉर जॉब केस में आपको बता दें, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप से पूछताछ जो है वो इस समय जारी है। जी हां, मंगलवार सुबह करीब 10:50 पर राबड़ी देवी जो है अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ही ईडी दफ्तर पहुंची। यहां पर जो है दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद थी। लैंड फॉर जॉब केस में जो है यहां पर जांच चल रही है और इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे तेज प्रताप यादव जो है वो भी ईडी के ऑफिस पहुंचे। तेज प्रताप को पहली बार जो है इस जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है इसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ईडी ने लालू यादव को भी कल यानी कि 19 मार्च को पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है ईडी दफ्तर में। अब यहां पर देखना होगा कि धीरे धीरे क्या खुलासा होगा। दरअसल पटना ईडी ऑफिस के बाहर सुबह से ही आरजेडी नेताओं का जो जमावड़ा है वो यहां पर लगा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव जो है वो सर पर है। और इसी बीच एजाज अहमद जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह की रिहर्सल करती रहती है। जहां जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रहती है। जबकि आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से शिकंजा इसमें कसा हुआ है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी को समन पर जो है मंत्री श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि कानून जो है वो अपना काम कर रहा है, न्यायालय का मामला है। और इसी बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कहा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो होती है। सनातन संस्कृति यही कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई जो है उसका सामना भी उसे जो है यहां पर करना पड़ेगा। इससे पहले आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब जो केस है इसमें मंगलवार 11 मार्च को दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें जो सुनवाई हुई और सुनवाई जो है यहां पर लगातार इस मामले में हो भी रही है। और उस सुनवाई के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव जो है वो सुनवाई के दौरान कोर्ट भी पहुंचे थे और सभी आरोपियों को जो है कोर्ट की तरफ से उस समय जमानत जो है इस मामले में मिल गई थी। अब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या, इसके बारे में आपको एक बार मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं। दरअसल सीबीआई का यह आरोप है कि लालू के रेल मंत्री, जब वो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, उस समय रहते हुए ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कराई गई थी और उसकी एवज में नौकरियां दी गई थी। और ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में जो है यहां पर दी गई थी। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन जो है वो महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, केवल 26 लाख रुपए में। और उस समय का जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट के अनुसार उस समय का सर्कल रेट आपको बता दूं, जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी, जिसको केवल 26 लाख रुपए में ले लिया गया। वहीं लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में जो है भुगतान किया गया, कैश में उस समय ये लेन देन हुआ। और लैंड फॉर जॉब्स मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और साथ ही साथ पटना टीम के अधिकारियों ने भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से 10 घंटे से उस समय जो है ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। काफी ज्यादा उस समय चर्चाओं का विषय ये बना हुआ था केस। लालू प्रसाद से 50 से ज्यादा उस समय जो है सवाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर जवाब जो है वो हाँ या ना में ही दिए थे। वहीं पूछताछ के दौरान कई बार लालू यादव जो है वो सवालों का सामना करते हुए जो है असमंजस भी नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव से भी 30 जनवरी को लगभग 10 से 11 घंटे तक इस मामले में पूछताछ भी की गई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब्स जो पूरा मामला है इसमें किसकी क्या भूमिका है वो भी एक बार मैं आपको बता दूं। लालू यादव जो कि उस समय रेल मंत्री थे, उसी दौरान घोटाला हुआ था और इन्हीं पर सीधे तौर पर ये घोटाले का आरोप है। राबड़ी जो कि इनकी पत्नी है, मीसा और हेमा जो कि बेटियां हैं, सभी के नाम पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से जमीन ट्रांसफर करवाने का आरोप है। मैसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इस पूरे खेल में भी कहीं ना कहीं शामिल थी। और इसमें जो किरदार शामिल है तेजस्वी यादव, जिन पर आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला, 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में खरीदा। और बताया जाता है कि इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए जो है अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया था सस्ते दाम पर। एक और इसमें किरदार है हृदयानंद चौधरी, राबड़ी देवी की गौशाला का ये पूर्व कर्मचारी है और इसने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली।
फिर जमीन जो है वो लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दी गई। तो देखिए ऐसे ये पूरा खेल चला। वहीं सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में यह भी पाया कि 6 फरवरी 2008 को जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन जो है काफी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम पर कर दी। यानी कि 3,375 वर्ग फीट जमीन जो है वो सिर्फ 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी गई। साथ ही इसी साल परिवार के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और साथ ही साथ अजय कुमार को जो है मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी जो है वो मिल गई। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने भी सिर्फ 3,75,000 रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन जो है वो राबड़ी देवी को बेच दी। यानी कि वैसे ही एक और एग्जाम्पल। और सीबीआई ने अपनी जांच में यह भी पाया कि संजय राय के अलावा परिवार के 2 अन्य मेंबर्स को भी रेलवे में नौकरी जो है वो दी गई थी। वहीं पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन 80,905 फीट वर्ग जमीन जो है वो लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी। और इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी जो है वो दी गई थी। इतना ही नहीं, फरवरी 2007 में पटना निवासी हजारी राय ने भी अपनी 9,527 स्क्वायर फीट जमीन जो है दिल्ली की कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेच दी महज। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद कुमार और साथ ही साथ प्रेमचंद कुमार, इन दोनों को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो है नौकरी मिल गई थी। पैटर्न जो है पूरे मामले में एक ही है। और सीबीआई ने यह भी पाया कि एके इन्फोसिस्टम के सभी अधिकार और संपत्ति साल 2014 में लालू की बेटी मीसा और साथ ही साथ पत्नी राबड़ी देवी को दे दिए गए थे। देखिए कितना बड़ा झोल इस मामले में है। वहीं राबड़ी देवी ने 2014 में कंपनी के ज्यादातर शेयर जो है वो खरीद लिए और बाद में कंपनी की खुद डायरेक्टर भी बन गई। अब सोचिए, कमाल देखिए यहां पर क्या हो रहा है पूरे मामले में। वहीं पटना निवासी लाल बाबू राय ने मई 2015 में मात्र 13 लाख रुपए में अपनी 1360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी, मात्र 13 लाख रुपए में। जबकि सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी जो है वो दी गई थी। ये सब के सब खेल तभी हुए जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इतना ही नहीं, ब्रिजनंदन राय, उन्होंने भी मार्च 2008 में अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में जो है बेच दी थी। हृदयानंद चौधरी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। वहीं हृदयानंद चौधरी को साल 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी जो है वो मिल गई। 2014 में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। तो सब चीजें घूम फिर कर कहां आई? लालू यादव के परिवार पर, जिस मामले में अभी जांच जो है चल रही है। हालांकि आरजेडी जो है वो लगातार नारेबाजी करे, लेकिन सच क्या है वो धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगा। बहरहाल आपका क्या कहना है इस मामले में जो शिकंजा कसा जा रहा है? आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।